Indian economy is going to be devastated. You have no idea painful thing this country has suffered, and it's coming. सर कोरोना के It's like a tsunami is coming. अब धीरे धीरे उस आर्थिक सुनामी की पुष्टि हो रही है जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भारत के कोविड महामारी के आते ही किया था। ये बात अब सभी मान रहे हैं कि 2020 में मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में लगाए गए लॉकडाउन ने भारतीय कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी। इस वर्ग ने पिछला साल तो जैसे तैसे अपनी बचत और उधार के भरोसे निकाल दिया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये लोग अब दाने दाने को मोहताज हैं। मोदी सरकार ने बेशक मुफ्त खाद्यान्न योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया हो, लेकिन अधिकांश जरूरतमंद लोग इस योजना के दायरे के बाहर ही हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा भारत के मध्यम वर्ग को अपनी चपेट में लिया है। पहले इलाज के खर्च ने पूरी बचत को साफ कर दिया और फिर देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने ताजा घावों पर नमक का काम किया। ऐसे में उम्मीद तो ये थी कि मोदी सरकार देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करेगी, लेकिन संवेदनहीन मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भारत के मध्यम वर्ग को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। हालत ये है कि लोगों के जरूरी खर्च के कुल बजट का 75% तक पेट्रोल डीजल की भेंट चढ़ रहा है। बचे हुए पैसों में तेजी से आसमान छूती खाने पीने की चीजों के दाम जनता की क्षमता से बाहर हो गए हैं। जमीनी हालात ये हैं कि लोग अपनी बीमारी और दवा के खर्च से पैसे बचाकर परिवार के लिए 2 जून रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये तो वर्तमान के हालात हैं, पर इसी वजह से देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर वापस आने में अब और ज्यादा समय लगेगा। तीसरी लहर का खौफ, टीकों की कमी और बद से बदतर होती आर्थिक स्थिति देश के करोड़ों लोगों को दशकों पीछे धकेल चुकी है। हकीकत ये है कि देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जैसे तैसे जिंदा रहने की जुगत कर रहा है। इस सब के बीच हमारे प्रधानमंत्री के पास इन ज्वलंत मुद्दों पर कोई समाधान छोड़िए 2 शब्द भी नहीं है।